हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ में कंपटीशन का में एडवांस मैथ का सिलेबस होता है ट्रिग्नोमेट्री, और एकेडमिक के बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 10th 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक वेरी यूजफुल टॉपिक है। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या या त्रिकोणमिति है क्या। तो हम पहले के क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपने एक ऐसा ट्रायंगल देखा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल ए, ये एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है ना। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी मैंने बनाया, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एंगल बी जो है ये तो 90 डिग्री है, राइट। एंगल सी को मैंने मान लिया थीटा, और एंगल ए को मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो एंगल बी 90 डिग्री, इस एंगल के सामने की जो साइड है ये वाली साइड, ये हाइपोटेनस है, राइट। ये हाइपोटेनस एच वाई से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये जो नीचे वाली साइड है ये बेस है एंगल बी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। ये बेस, और जो ये है इसे एल्टीट्यूड या तो हाइट बोलेंगे, हाइट। ये वाली साइड हाइपोटेनस है, ये वाली नीचे वाली साइड बेस, ये वाली साइड आपकी हो जाएगी हाइट, या फिर इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ एंगल बी, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा करूं, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैंने लिख दिया आपके पास एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। अगर मुझे एंगल सी को मैंने मान लिया 90 डिग्री तो है ही, राइट। एंगल ए को मैंने मान लिया अल्फा, और एंगल बी को मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। अब मुझे बताना हो एंगल बी में बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा और एल्टीट्यूड क्या होगा। तो एंगल बी के जो ये सटी हुई साइड है ये बेस होगा हमेशा, ये वाली साइड हाइपोटेनस है, और इस एंगल के जो सामने की साइड है ये साइड है मेरा एल्टीट्यूड या फिर हाइट, ये हाइट है, ठीक है। तो जिस भी एंगल के पर्सपेक्टिव में मुझे फाइंड करना होगा, उस एंगल को जो उस एंगल का जो एकदम सटा हुआ साइड होगा, यानी कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना, एकदम उससे जो सटा होता साइड, वो साइड हो जाएगा आपका बेस। और जो जैसे एंगल भी मुझे निकालना था तो ये वाली साइड हमेशा बेस होगी, ठीक है। ये वाली साइड एल्टीट्यूड होगी, बड़ी वाली साइड है, ये वाली साइड मेरी हाइट है, ठीक है ना। अब हमें ये ज्ञात करना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूजेस क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये ट्रायंगल, जैसे मुझे एंगल बी पता है, ठीक है ना, तो ये एंगल बी से मुझे रेशियो, साइड का रेशियो पता करना होगा। मुझे एंगल पता है, उसमें साइड का क्या रेशियो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू होता है, हिंदी में बोलते हैं लंब अपॉन कर्ड, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ड। ये जो साइड हाइपोटेनस इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ड, ये साइड जो हाइट है इसको बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आधार, बेस का मतलब आधार, ये आधार, ये कर्ड, ये हाइट हो जाएगा। हिंदी में साइन थीटा मतलब होता है लंब अपॉन कर्ड। तो मुझे ये एंगल अगर थीटा की वैल्यू में मान लेता हूँ 30 डिग्री हो, अभी ध्यान से समझिए, बता रहा हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इससे मुझे ये ज्ञात हो गया कि मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल देखिए, मान लेते हैं ये एक लाइन ही, ये एक लाइन ही है, ठीक है। किन्हीं भी दो लाइन या किन्हीं भी दो रो के बीच में एक एंगल बनाइए, एक एंगल मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। और जैसे ये देख लीजिए एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बच्चा है, इसने एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए यहाँ पे देखा, ठीक है। ये दौड़ के आया अपने भाई के पास, यहाँ पे इसने अपने भाई से बताया कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तब तक हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हाइट पता करनी हो कि हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पे उड़ रहा है,
तो ये देख लीजिए, ये बेस हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो मुझे कोई भी दो साइड पता करना होगा, बेस और हाइपोटेनस अगर मुझे पता है तो मैं इसका हाइट फाइंड कर लूंगा, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री मीन्स होता है 1/2 का मतलब ये हो गया, एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक साइड मुझे 1 हो और एक साइड 2 हो, तीसरी साइड हो जाएगा √3, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इससे ये पता चल जाएगा मुझे कि अगर एक साइड कोई भी 1 के रेशियो में तो दूसरा 2 के रेशियो में होगा, ठीक है। एक छोटे स्केल पे मान लेते हैं, अगर कि जैसे मुझे यहाँ से कोई दूरी पता करना हो, आपको जैसे एक टैंक लग रहा है आपके यहाँ शहर में, तो टैंक में अगर शहर में कोई टैंक लग रहा हो और आपको ये पता हो, बेस पता हो, है ना, बेस पता है और आपको हाइट पता है, आपको हाइपोटेनस पता करना हो, जैसे आपको ये बेस पता है, हाइट पता है, आपको एक सीढ़ी लगाना हुआ हो तो कैसे लगाएंगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो मुझे ये पता है ये 1 होगा तो ये 2 होगा और ये जो होगा ये √3, ठीक है ना। तो ये यहाँ यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज वहाँ करते हैं, एक एंगल पता हो तो साइड के रेशियोज इससे ज्ञात करते हैं। इसमें कुछ टूल्स हैं, है ना, उन टूल्स का इस्तेमाल करके हम ढेर सारे एंगल्स को फाइंड कर देंगे, ठीक है। पहला देखिए क्या होता है इसमें, एक होगा इसमें साइन थीटा, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है, ठीक है। इसी के अपोजिट होता है साइन थीटा का अपोजिट जो होगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा होता है। ध्यान देंगे ये साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो लंब बटा कर्ण, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए कैसे, साइन थीटा मुझे यहाँ से निकालना साइन थीटा, तो साइन थीटा जब निकालेंगे तो इसके सामने की एक साइड हो जाएगी, ठीक है ना। साइन थीटा लंब ये हो जाएगा लंब, यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो साइड का रेशियो मुझे पता करना हो, कॉस थीटा एक होता है टेन थीटा, लंब अपॉन आधार यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन बेस, और साइन कॉस टेन का अगर पता है तो कॉसेक से कॉट का इसका एकदम सेम अपोजिट ही होगा, ठीक है। अगले वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे जो भी कुछ इसके मतलब टॉपिक, तो ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री, ये एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक्स को समझेंगे, साइन अभी ढेर सारे फार्मूले हैं जो यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगले वीडियो में इसके और भी बेसिक समझेंगे, इसके एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, ये सब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।